नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कुछ नियमों के आधार पर की जाती है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि सिंगल मेडिसिन देनी चाहिए, कम से कम मेडिसिन देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथी में जितने सिम्टम्स उतनी मेडिसिन, हर सिम्टम के साथ साथ में एक नई मेडिसिन, इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखकर सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी यदि किसी पेशेंट को एक हेल्थ इश्यू है तो उसको सिंगल मेडिसिन दे दी, काम खत्म। लेकिन यदि ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम है, वेट लॉस हो रहा है, कुछ माइंड के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, डिप्रेशन भी दिख रहा है, और भी कोई कोई प्रॉब्लम्स है, पेट की प्रॉब्लम्स है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स है। तो उसमें ये सारे सिम्टम्स को टोटल करना पड़ता है, मीन्स टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पेपर पे लेकर, उसका केस टेकिंग लेकर एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट वैसे भी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी उसकी शुरू रहती है, उसके बाद में वो चाहता है कि होम्योपैथी में कम से कम मेडिसिन उसे मिले और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो इसके लिए होम्योपैथी में जब 25 सिम्टम्स यदि है तो डॉक्टर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सिम्टम्स मेडिसिन ऐसी मिले जिसमें कि वो मैच हो जाए और एक सिंगल मेडिसिन निकल आए। लेकिन एक्यूट केस भी है, क्रॉनिक बीमारियां भी है, तो क्रॉनिक बीमारी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल आएगी, लेकिन जो एक्यूट केसेस है उसके लिए भी मेडिसिन देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक सिलेक्शन होता है। उसके बाद में जो एक्यूट प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए अलग से मेडिसिन देना पड़ता है। इस तरह से ये ट्रीटमेंट पेशेंट का होता है। उसकी सारी बीमारियां टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में सिमटकर ट्रीटमेंट की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत हेल्प करती है क्योंकि वो बहुत सारे सिम्टम्स कवर कर लेती है और एक सिंगल मेडिसिन बहुत फायदा पहुंचाती है। हाई पोटेंसी में भी रहती है और बहुत ही उसको रिपीट भी नहीं करते, तो जिसके कारण पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती है कि बहुत सारी मेडिसिन अब लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन उसकी चलती रहती है। तो एक सिंगल मेडिसिन, एक सिंगल डोज ये सारे सिम्टम्स को कवर कर लेता है और क्रॉनिक केस है तो बीमारी भी जड़ से खत्म होने लगती है। इसके अलावा जो एक्यूट केसेस है उसके लिए भी कुछ कम पोटेंसी में 200 या 1 m पोटेंसी में मेडिसिन्स उनको दी जाती है ताकि उनके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। इस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में अलग बात होती है, होम्योपैथी में अलग बात होती है। एलोपैथी में डिसीज को देखा जाता है, लेकिन होम्योपैथी में डिसीज को नहीं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और पेशेंट को ठीक किया जाता है। जब पेशेंट ठीक हो गया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लिखी जाती है और उसके आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और उसके अलावा जो भी सिम्टम्स रह गए हैं या फिर कोई एक्यूट प्रॉब्लम्स रह गई है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है और इस तरह से ट्रीटमेंट चलती है। तो होम्योपैथी बहुत इजी हो जाती है, चाहे व्यक्ति को कितनी भी बीमारियां हो वो मेडिसिन ले सकता है। बहुत कम मेडिसिन में ही वो ठीक हो सकता है।
तो ये छोटी सी जानकारी थी। इस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। तो एलोपैथी में थायराइड की यदि टैबलेट चालू है तो लाइफ लॉन्ग वो कहते हैं हमेशा लेना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में एक समय आता है जब तुम्हारा जो TSH लेवल है, थायराइड का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है और दवाई बंद कर दी जाती है। तो इसलिए होम्योपैथी बहुत बेस्ट है। बहुत सारी बीमारियों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। एलोपैथी आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन उसके साथ में यदि आप थोड़ा थोड़ा होम्योपैथी भी शुरू कर देते हैं तो बेनिफिट होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। और हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ बंद करनी पड़े, एलोपैथिक मेडिसिन भी आपकी बंद हो जाए। तो इस तरह से ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।